नमस्कार प्रिय छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। पाठ 2 कश्मीरी सेब प्रेमचंद द्वारा लिखित। प्रस्तुत कहानीकार प्रेमचंद एक उपन्यासकार भी माने जाते हैं। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। 31 जुलाई 1880 में वाराणसी के लम्हे गांव में इनका जन्म हुआ था और 1936 में इनका निधन हो गया। गोदान, सेवा सदन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि आदि 10 उपन्यासों की रचना किए थे और लगभग 300 कहानियाँ इन्होंने लिखी थी, जिनमें से बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, पूस की रात आदि प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। इस कहानी का सारांश कुछ इस प्रकार से है। एक दिन लेखक प्रेमचंद पंजाबी मेवा फरोशी की दुकानों की ओर चल पड़े और दुकान में कुछ रंगदार सेब उन्हें दिखे। सेब को देखकर उनका मन ललचा उठा और आज के युग के शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के बारे में लोग सोचते ही नहीं, सिर्फ इसके बारे में उन्होंने चर्चा की। टमाटर और गाजर से पहले गरीबों के खाने की चीज़ हुआ करते थे, लेकिन आज अमीर भी बड़े चाव से उसे खा रहे हैं। इसकी चर्चा की और सेब के बारे में कहा कि एक सेब खाने से डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं पड़ती है और सेब और आम की तुलना में कुछ कम भी नहीं है। इस तरह से वो दुकानदार से आधा सेब ले आए और उसके बाद वो रात में वैसे ही लिफाफा रख दिया। सुबह प्रातःकाल जब नाश्ते में खाने के लिए वो सेब निकाले तो एक भी सेब खाने लायक नहीं था। पहला सेब सड़ा हुआ था, दूसरा आधा सड़ा हुआ था, तीसरा सेब एक तरफ से पिचक गया था और चौथा जो बेदाग था, लेकिन उसमें एक काला सुराख था बेर की तरह। इस तरह से चारों सेब खाने लायक नहीं थे। तब लेखक को पता चला कि दुकानदार ने उनके साथ धोखा किया है। तब लेखक समझने लगे कि आदमी बेईमानी करता है जब उसे अवसर मिलता है। दुकानदार को उन्होंने ऐसे ही कह दिया कि सेब तोल दो बिना देखे परखे। तो प्रेमचंद जी का ये कहना है कि आप जब भी खरीदारी करती है तो थोड़ी सावधानी बरतिए, नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। एक दिन की और घटना का जिक्र करते हुए कहते हैं कि एक मेले में एक दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़ियाँ लिए थे। 1 पैसे की जगह 98 दे आए थे और बाद में मालूम हुआ तो दुकानदार के पास दौड़े गए, लेकिन दुकानदार ने बड़े ही प्रसन्नचित्त से 98 लौटा दी, उल्टे उनसे क्षमा भी मांगी इसके लिए। इसलिए समाज में ईमानदारी और बेईमानी दोनों साथ साथ चलती हैं, लेकिन हमें सतर्क रहना है कि हमें किसको अपनाना है और कैसे उस चीज़ों को अपने तरीके से क्या है संभालना है और खरीदारी करते समय बड़ी सावधानी के साथ हमें सारे कार्य करने हैं। इस तरह से ये कहानी हमें ये बताती है कि हमें हमेशा चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। ये सारांश थे। आइए हम इसे विस्तार से पढ़ते हैं। कल शाम को चौक में 2-4 चीज़ें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें क्या है रास्ते में पड़ती है। मेवा फरोशों का अर्थ है मेवा फरोशों। इसका अर्थ होता है कि ताजे फल बेचने वाला, यानी ताजे फल बेचने वाला, फल बेचने वाला। और एक दुकान बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए उनको नजर आए। जी ललचा उठा, लालच में आ गया। ललचा उठा का मतलब है उनका मन ललच गया या लालच में आ गया। अब
आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों पर क्या है, विचार किया जा रहा है। प्रोटीन और विटामिन दो जो चीज़ है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के विकास के लिए। इसलिए इसके बारे में प्रेमचंद जी यहाँ चर्चा करते हैं। टमाटो को पहले कोई भी ना पूछता था, अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी। यानी गाजर और टमाटर दोनों को कोई पूछता नहीं था। सिर्फ और लोग क्या है, गरीब लोग ही क्या है उसको पेट भरने की चीज़ समझते थे। लेकिन अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे, ऐसे वो कुछ भी नहीं खाते थे। मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत क्या है, विटामिन है, और इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि रोज एक सेब खाने से क्या होगे, हमें आपको डॉक्टरों एक सेब खाइए और आपको डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कौड़ी, नीम की फली, नीम कौड़ी हम कहते हैं नीम के फल को, इसको कहते हैं नीम का जो फल होता है उसे हम नीम कौड़ी कहते हैं। यानी कड़वी होती है, जैसे डॉक्टरों की दवाई कड़वी होती है, वो भी खाने को तैयार। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हमें कड़वी कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं तो घटकर नहीं, यानी आम की तुलना आम के साथ सेब की तुलना की गई है। यानी सेब आम से कुछ घटकर नहीं है ना। दोनों ही में बहुत सारी पौष्टिकता भरी होती है। सेब को यह स्थान मिल चुका है। अब वह केवल स्वाद की चीज़ नहीं, उसमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधा सेब मांगे। कितने सेब मांगे थे लेखक ने? आधा सेर क्या है, सेब मांगे थे। दुकानदार ने कहा, बाबूजी, हाँ क्या है, दुकानदार ने कहा कि बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब हैं, खास कश्मीर के। इस तरह दुकानदार क्या है, लेखक को सेब बेचते हैं। आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। और दुकानदार ने अपने बातों में बहला फुसलाकर उन्हें सेब देने के लिए सोची। और मैंने रुमाल निकाल कर देते हुए चुन चुन कर रखना, और मैंने भी क्या किया, यानी लेखक ने क्या किया, अपना रुमाल उन्हें थमा दिया। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, सुनो, आध सेब क्या है, कश्मीरी सेब निकाल ला, चुन कर लाना। और दुकानदार ने अपने नौकर को सुझाव दिया। लौंडा 4 सेब लाया। लौंडा कहते हैं बालक को, किसको कहते हैं, लड़के को कहते हैं, बालक को कहते हैं, बालक ना, या लड़का कह सकते हैं। तो 4 सेब ले आए। दुकानदार ने तौला यानी वजन किया, एक लिफाफे में रखा, लिफाफा यानी एनवलप, हाँ उसमें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया, यानी लेखक को पकड़ा दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रख दिए और वापस वो चले आए। घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कोई कायदा नहीं है। यानी फल खाने का कायदा यानी नियम, कायदा का मतलब होता है नियम, क्या नहीं होता है। रात में कोई भी फल नहीं खाता है। फल खाने का समय प्रातः काल होता है। प्रातः काल यानी सुबह सुबह होता है। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था। 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था। समझा रात को दुकानदार ने ना देखा होगा।
पहले तो उन्हें ऐसा लगा कि दुकानदार इसको नहीं देखा होगा, दूसरा निकाला मगर वो आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ, संदेह का मतलब अभी ये उनको संदेह हुआ कि कि दुकानदार ने उन्हें धोखा दिया है। और तीसरा सेब निकाला, वह सड़ा तो न था मगर एक तरफ से पिचक गया था बिल्कुल। और चौथा देखा तो यूं बेदाग था, उसमें बेदाग था, यानी कोई भी दाग नहीं। बेदाग का मतलब होता है कोई भी दाग नहीं था, कोई भी दाग नहीं था, मगर उसमें एक काला सुराख था। सुराख, सुराख का मतलब एक गड्ढा छोड़ जैसा अक्सर बेरों में होता है। बेर क्या होता है? यह एक तरह का फल होता है जिसमें कोई दाग ना हो, उसे हम क्या है, बेदाग कहते हैं। काटा तो भीतर वैसे ही दबे जैसे बेर में होते हैं। हाँ, सुराख का मतलब होता है छेद, वैसे बेर में होते हैं। एक सेब भी खाने लायक नहीं। 4 आने पैसे का इतना गम न हुआ। गम ना, 4 आने पैसे, गम का मतलब क्या होता है कि उसका अफसोस ना होना। गम ना हुआ यानी अफसोस नहीं होना, जितना समाज में क्या था, चारित्रिक पतन का। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा कर देता, यानी माफ कर देता। क्षमा मतलब है कि माफ कर देता, क्षमा यानी माफ कर देता। लेकिन उसकी निगाह न पड़ी होगी, मगर चारों के चारों सेब निकल जाए, ऐसा वह यह तो साफ धोखा है। मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। उस धोखे में क्या है, मैं भी पूरी तरह से क्या है, उसके सहयोग दे रहा था। सहयोग देना यानी मैं साथ दे रहा था उसका, क्योंकि मैंने भी रुमाल थमा दी थी और देखा भी नहीं। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। प्रेरणा देना यानी प्रेरित करना, यानी उकसाना। उसने भाप लिया ये माँ से अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है, ना इतने चौकस हैं। चौकस का मतलब है चौकन्ने, सचेत, सावधान। यह है सचेत या सावधान नहीं है, नहीं है कि घर से लौटाने आए। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है, यानी जब हम उसे मौका देते हैं, अवसर यानी मौका देते हैं, तभी वो बेईमानी करता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वो अपने ढीलेपन में हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो हम अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने या कचहरी या म्यूनिसपालिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होती है, दुर्गति यानी बुरी गति। दुर्गति का अर्थ होता है बुरा व्यवहार। दुर्गति यानी बुरी, क्या है, व्यवहार। गति होती है दुर्गति यानी बुरी गति, यानी व्यवहार होगी। आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर उधर न जाएंगे, इसलिए आप इस तरह के कार्य नहीं करेंगे। पहले ऐसा नहीं था। व्यापारियों की साख बनी हुई थी। साख का मतलब है लेन देन। साख का मतलब होता है लेन देन बनी रहती है ना। सभी व्यापारी एक दूसरे को लेन देन, यूँ तौल में चाहे छटाक आधा छटाक कस ले, यानी थोड़ा बहुत। छटाक आध कसा, छटाक यानी थोड़ा बहुत इधर उधर फेर बदल कर ले, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह वो से 10 के नोट दे आते तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपके रुपए सुरक्षित थे, यानी अगर आप गलती से किसी को अधिक पैसे भी दे दें तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे याद है एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी। पैसे की जगह अठन्नी दे आया। कितनी दे आया था? 1 पैसे की रेवड़ियाँ लेकर वो अठन्नी दे आए थे। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो दुकानदार के पास दौड़ा गया। आशा नहीं थी कि वो अठन्नी लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्न चित्त यानी खुशी खुशी, प्रसन्न चित्त यानी खुशी खुशी
यानी खुश मन से एकदम से लौटा दिए और उल्टे मुझसे क्षमा। यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से क्या था, सड़े हुए क्या है, सारे के सारे मिले थे। सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें ना बंद कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। तो इस पाठ का आशय ये है कि हमें बताते हैं और पाठकों को सचेत भी करते हैं कि जब भी आप खरीदारी करिए तो सावधानी बरतें, नहीं तो आपको धोखा हो सकता है। प्रिय छात्रों, अगर आपको समझ में आ गई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय व्यक्त करें। धन्यवाद।